नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास। कस्टम का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। FBI इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफे को यकीनी बनाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। FBI और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। कस्टम्स ड्यूटी के भरपूर निफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और आलात का इस्तेमाल किया जाए। कस्टम्स ऑपरेशन में हायल तमाम तर गैर ज़रूरी रुकावटें दूर की जाएँ। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतालिक एक अहम इजलास जो मुनक्किद हुआ है। वज़ीर आज़म ने कस्टम्स के शोबे में पाकिस्तान की मीशत में जो रीढ़ की हड्डी है वो उसकी हैसियत जो है वो रखता है, ये कहा है वज़ीर आज़म ने। और वज़ीर आज़म ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि FBI और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो हर सतह पर जो है वो यकीनी बनाया जाए। और वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी तमाम इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के तमाम मनसूबों को एक छतरी तले लाया जाए और FBI इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफे को जो है वो यकीनी बनाए। कस्टम्स ऑपरेशन में हायल तमाम तर गैर जरूरी रुकावटें जो उनको फौरी तौर पर दूर किया जाए। कस्टम्स ड्यूटी के भरपूर निफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और आलात के इस्तेमाल जो है उसको भी अमल में लाया जाए। वज़ीर आज़म ने भी हदायत की है कि कस्टम्स के निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से जारी मनसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का फौरी क़याम जो है उसको भी अमल में लाया जाए और पाकिस्तान की सनतों और मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अंडर इनवाइसिंग का खात्मा जो है वो किया जाए। इन्फोर्समेंट के जरिए कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं उससे भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाए। शिपिंग के शोबे के ऑपरेशन ठीक है, वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक। अडियाला जेल इंतजामिया ने बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें महदूद कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने आज 12 पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की फहरिस्त दी थी। अडियाला जेल इंतजामिया ने आज सिर्फ 6 PTI रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी है। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, मुलाकातों को महदूद कर दिया गया, इसकी कोई वजह भी बताई गई है? जी बिल्कुल, अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से जो बानी PTI हैं उनसे जो सियासी और पार्टी के जो उमूर से मुतल्लिक जो मुलाकातें हैं उनको महदूद कर दिया गया है। गुज़िश्ता जुमरात को 6 जो पार्टी के रहनुमा थे, जिसमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, इसके अलावा सेनेट में अपोजिशन लीडर के अलावा सेक्रेटरी इत्तलात और 3 अरकानी कौमी असम्बली जो मिलने गए थे, उनको भी 3 घंटे इंतजार कराया गया था, ताम उनकी मुलाकात नहीं कराई जा सकी। जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज बानी PTI की जानिब से 12 अरकान के जो है वो नाम दिए गए थे और ये कहा गया कि इनसे उन्होंने मुलाकात करनी है, क्योंकि गुज़िश्ता जुमरात पर भी उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी थी। जिसमें जो नाम थे उसमें उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन, शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, जुनेद अकबर, असद कैसर समेत जो दीगर सीनियर क़यादत थी उनके नाम जो है वो दिए गए थे। ताम गुज़िश्ता रात जो है वो जेल इंतजामिया की जानिब से जो है वो PTI को आगाह किया गया कि सिर्फ 6 अरकान जो है वो मुलाकात कर सकेंगे, जिसमें उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, रऊफ हसन, जुनेद अकबर, शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के नाम शामिल हैं। जबकि PTI की जानिब शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। बादशाह खान एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज में आतिशदगी के बायस 12 से 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। पेशावर में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे लैंडिंग के दौरान ये हादसा पेश आया है। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया। पेशावर में बादशाह खान एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज में आग लग गई। तफसीलात जानेंगे ज़ीशान काकाखेज से। ज़ीशान, किस वजह के बायस ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, लैंडस्लाइडिंग के दौरान जो गैर मुल्की परवाज है उनके पहले टायर पर आग लगी। आग लगने की वजह से जो है दीगर टायर्स और बॉडी में भी ये आग फैल गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। और एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को इमरजेंसी गेट पर उतारा जा रहा था कि इस दौरान जो है बदमज़गी हुई और इससे 12 से 15 मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए। कुछ जख्मियों को एयरपोर्ट पर ही तिबी इमदाद दे दी गई, जबकि कुछ जो ज़्यादा जख्मी थे उनको अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है और देखा जा रहा है कि ये किस मसले की वजह से आग लगी, लेकिन इब्तिदाई यही तहकीक हुई है कि
के एयरपोर्ट जो जहाज है उनके पहले टायर में पर आग लगी और आग देखते ही देखते फैल गई और ज्यादातर जो टायर है और दीगर मकामात है वहाँ तक ये आग फैल गई, जिसकी वजह से जो है मुसाफिरों में काफी ज्यादा ठीक है ज़ीशान काकाखेल, बहुत शुक्रिया आपका। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। आपको बताएं कि सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में स्टोन क्रशिंग से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने खानपुर के इलाके सूरज गली में 3 क्रशिंग प्लांट्स को बंद करने का हुक्म दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दीगर स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बारे भी रिपोर्ट तलब की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में स्टोन क्रशिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खानपुर के इलाके सूरज गली में 3 क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दीगर स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बारे भी रिपोर्ट तलब की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, IG पंजाब ने शिरकत की। मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस शहराम सरवर की शिरकत। हल्फ बर्दारी की तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर फराइज सर अंजाम देने वाले जजेस की जानिब से भी शिरकत की गई। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून रजिस्ट्रार तैनात। इब्राहिम गुल लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार तैनात हो गई हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अब्दुल रशीद आबिद को तब्दील कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून रजिस्ट्रार तैनात कर दी गई हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। संभालने के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का बड़ा फैसला है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को तब्दील कर तारीख में पहली मरतबा खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया है। अबर गुलहान लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार हैं, जिनका तकर्री का चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले वाले जो रजिस्ट्रार थे उनको OSD करके लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अबर गुलहान को लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया है और अबर गुलहान लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार हैं। ओहदा संभालने के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने पहली तकर्री खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की है और उनको बतौर रजिस्ट्रार तैनात किया है। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जनवरी में आखिरी बार हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक हाई कोर्ट में हतमी ऑर्डर पास करने से रोका था, लेकिन कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन जवाबदेही की वर्चुअल हाजिरी को यकीनी बना सकता है। जवाबदेही क्या वीडियो लिंक से हाजिरी लगवा सकते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिविल केसेस में तो हाजिरी ज़रूरी नहीं है, क्रिमिनल केस में हाजिरी लाजमी है। कानून शहादत में आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बानी PTI फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।